जस्टिस फॉर ब्रूनो। केरला में कुछ दिनों पहले एक डॉग को सिर्फ इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो एक बोट के नीचे बैठा था। जी हाँ, ब्रूनो के ओनर ने यह कहा कि ब्रूनो हमेशा ही उस बीच पे खेलने जाता था और उस दिन भी वो हमेशा की तरह उस बीच पे खेलकर बोट के नीचे बैठा था। पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसको कभी ब्रूनो ने अपने सपने में भी सोचा नहीं होगा। ब्रूनो की बोट के नीचे बैठने की बात उन लोगों को इतनी खटक गई कि उन्होंने उसको जिंदा फिश हुक को लटका के बहुत बेरहमी से मारा और उसे फिर समंदर में डाला। भाई इतना वायलेंस क्यों? मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब हमारे घर की बिल्ली की सडन डेथ हुई थी तब मैं बहुत रोया था और आज भी जब वो पल मुझे याद आता है तब मेरे आंखों में आंसू आते हैं। पर क्या हम इतने सिविलाइज हो चुके हैं कि अब हमें एनिमल्स भी एनोइंग लगने लगे हैं? आज हम जस्टिस फॉर ब्रूनो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि कुछ सेलिब्रिटीज ने इस टॉपिक को हॉट बनाया। पर मैं गारंटी देके कह सकता हूँ कि हम हर रोज किसी ना किसी ब्रूनो को सिर्फ इस वजह से मारते हैं बिकॉज वो हमारे घर के एरिया में सोया था। हम उसे इसलिए मारते हैं क्योंकि उसने हमारा खाना चुराया। हम हर उस बेजुबान जानवर को इसलिए मारते हैं, इसलिए डराते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि वो हमें काट ना ले। जस्टिस फॉर ब्रूनो आज वो स्टेप लिया गया है जिसे बहुत ही पहले लेना चाहिए था। बिकॉज अगर मैं आपको एक डेटा बता दूं, जो डेटा बॉम्बे सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स ने दिया है, जो कि 144 ईयर्स ओल्ड सोसाइटी है फॉर वेलबींग्स ऑफ एनिमल्स, वो कहते हैं कि सिर्फ मुंबई जैसे सिटी में 100 केसेस पर मंथ आती है जो होती है रिलेटेड टू द सीरियस वायलेंस अगेंस्ट एनिमल्स। मतलब छोटे छोटे वायलेंस को आप छोड़ ही दो। बिकॉज अगर हमने ये छोटे छोटे केसेस भी काउंट किए तो बहुत ही नंबर हाई जाता है। अब आप ही काउंट करो कि अगर सिर्फ मुंबई जैसे शहर में अगर 100 केसेस पर मंथ आते हैं तो पूरे देश में कितने केसेस आते होंगे। हम लोग बहुत ही सिविलाइज्ड है। जब डोमेस्टिक वायलेंस रिगार्डिंग वुमन हमारे सामने आता है तब हम कैंडल मार्च, व्हाट्सएप स्टेटस, हैंग द रेपीज जैसी चीजें करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी साइन है रिगार्डिंग एक्टिव सोसाइटी। ये हम क्यों करते हैं? बिकॉज वी रिलेट दैट वायलेंसेस अगेंस्ट द मॉरल्स एंड इथिक्स ऑफ आवर सोसाइटी। पर अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपके खून और होश दोनों खोल उठे। 2018 a pregnant goat was gang raped by 8 men in Haryana और जब अक्यूज को पकड़ा गया तो उसने कहा कि we had a nice time. Again in 2018 a female street dog was raped by a man inside his house in Kolkata. 2019 100 dogs were culled and dumped inside the forest area of Hyderabad. 2019 a man had an unnatural sex with 3 cows in Vadodara. 2018 में आगरा में एक डॉग के ऊपर गर्म टार डाली गई थी और उसे मरने को छोड़ दिया गया था, हालांकि उसको बाद में बचाया गया था। और 2021 आते आते मुंबई में एक डॉग का रेप किया गया था और उसके जेनेटल में स्टिक डाली गई थी। और ये सब चीज़ें हमारे आंखों के सामने होती है बट वी इग्नोर। जितना एजुकेशन हम लेते जा रहे हैं उतने ही हम अंधे होते जा रहे हैं। पर क्या आपको पता है, डॉग को एक पत्थर मारने से बुलक कार्ट में ओवरलोड करने तक जैसी चीजें आपको कोर्ट में सीधा ले जा सकती है। Yes, the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 by Government of India for preventing unnecessary pain and cruelty to animals. इसके तहत आपको जेल और फाइन दोनों हो सकती है और आने वाले समय में इसकी पनिशमेंट और भी स्ट्रिक्ट करने वाली है। आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये ड्यूटी देता है कि हम सब भारतीय नागरिकों को ये जिम्मेदारी है कि हमें नेचुरल एनवायरनमेंट जिसमें फॉरेस्ट, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करना है। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो पर अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगी तो वो गलत ही कहा जाएगा। टर्की जैसा देश जहाँ पे बहुत ही लंबे समय से एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता था, वहाँ पे भी अब स्ट्रिक्ट लॉ बनाया जाने वाला है दैट एनी टॉर्चर टू एनिमल्स विल बी पनिशेबल। देन व्हाई नॉट आवर कंट्री, जहाँ पे गाय से लेकर डॉग तक सबकी रिलीजियस और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। सो हम क्या कर सकते हैं हमारे इंडिविजुअल लेवल पर इस सब को रोकने के लिए? हम सब ने ज़बी खान का नाम सुना ही होगा, जो कि है यंगेस्ट इंडियन एनिमल एक्टिविस्ट, जिन्होंने अपने कॉलेज के समय से ही एनिमल्स के लिए काम करना शुरू किया था। सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी फॉर ऑल ऑफ अस। अगर आप ज़बी खान जैसा कुछ काम करना चाहते हैं और आपके पास 0 रुपीज़ है, फिर भी आप ब्रूनो जैसे कुछ मासूम जानवरों को अच्छी लाइफ देने में बहुत ही बड़ा योगदान कर सकते हैं। जी हाँ, एनिमल्स के लिए बहुत ही सारे NGOs हैं, उसमें से एक है बॉम्बे सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, जो है 144 ईयर्स पुरानी सोसाइटी, जहाँ पे आप डोनेट, वॉलंटियर, एडॉप्शन और स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। अगर आपकी सोसाइटी या सराउंडिंग में कोई किसी डॉग को परेशान कर रहा है या किसी जानवर को परेशान कर रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और हमें ये सब काम करना होगा बिकॉज हमारे ही इग्नोरेंस की वजह से इनको इतनी तकलीफ हो रही है।
सो आज मुझे सब्सक्राइब मत करो, लेकिन इस साइट पे जरूर क्लिक करना, बिकॉज किसी ब्रूनो की जान से सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। सो प्लीज एक कदम जरूर बढ़ाना, क्लिक ऑन दैट। थैंक यू।